कल हमने यहाँ छोड़ा था कि यज्ञ करते करते जब यज्ञ से उपरामता हुई, धर्म की प्रचार करते करते उससे उपरामता हुई, तब वो अंदर की तरफ गया और अंदर जाना, शांत होना, मैं कौन हूं, ये उसकी असली खोज है। तो ये जो आत्मबोध का ग्रंथ है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्रंथ हमें सिर्फ बताता नहीं है, दिखाता है कि ऐसे करो ऐसे करो। देखो ग्रंथ अपने आप दिखा देगा क्या? पर ग्रंथ के मर्मज्ञ को मर्म को जानने वाले यहाँ से उठाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो ऐसे तो ज्ञान बढ़ता है एक दूसरे से। ये शब्दों से नहीं, मौन से सिखाता है। शब्दों से तो उसकी बस व्याख्या है, मौन होकर वो अंदर ले जाएगा, फिर वो जैसा उसका वर्णन किया ना शब्दों के द्वारा, वो अंदर जाकर अनुभव होगा। और जब साधक भीतर उतरता है तो उसे दिखता है, क्या दिखता है? एक दीप जो बिना बाती तेल से जलता है, जो किसी दिशा से नहीं आता, फिर भी सब कुछ प्रकाशित कर देता है। वह दीप ही कौन है? आत्मा। आत्म रूपी दीप हमेशा बिना तेल बिना बाती, ना वहां सूर्य का उजियारा, बिना ना वहां तेल, ना दीपक, ना अग्नि, फिर भी वो प्रकाशित कौन है? इसीलिए उसका नाम प्रकाशक है, सब प्रकाशित कर रहा है। वह दीप ही आत्मा है, वह प्रकाश ही ब्रह्म है, और वही आत्मबोध है। अब बताओ, हमारे अंदर प्रकाश है कि नहीं? आप कहते हो हमारे अंदर में ये चल रहा है, किसके प्रकाश में देखा आपने ये चल रहा है? आप देखते हो कि हमारे अंदर में प्रकाश है, शांति है, सहज मीठा मीठा सुख है ना? किस रूप में है? सभी के और जीवदारी के। कैसे है? उस सुख का कैसे पता चलता है? जब कोई बेचैनी आ जाए, जब कोई रास्ता न सूझे, तब पता चले कि मेरा जो सुख था पता नहीं कहाँ चला गया। बड़ा बेचैन हूँ, बड़ा बेचैन हूँ, बड़ा बेचैन हूँ, और पता नहीं मेरा ज्ञान, मेरा प्रकाश कहाँ चला गया, मुझे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। ऐसे लग रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मैं मूर्ख हूँ, मैं तो बिल्कुल ही मूढ़ हूँ, मुझे एक भी शब्द का बारे में कुछ नहीं पता। अंधेरा अंधेरा अंदर में, मुड़ता मुड़ता का अंधेरा। जब ऐसा होता है तो आप बेचैन हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? उसके ऊपर, उस प्रकाश के ऊपर आपकी मूढ़ता का आवरण आ जाता है, कोई चिंता का आवरण आ जाता है, कोई दुख का आवरण आ जाता है। जब वो आवरण आता है, उस समय आपको अपना परम सुख, जो सहज सुख है, उसकी अनुभूति ना होकर ऊपर जैसे बादल आ जाएंगे, बादल की गड़गड़ाहट सूर्य तो अपनी जगह। अब सूर्य को थोड़ी खत्म कर दिया बादलों ने, पर ढांप दिया। अब ढांपने से क्या सुन रहे हो आप? अरे बहुत तेज बारिश आएगी, बहुत गड़गड़ाहट हो रही है, बिजली खे रही है, और हो सकता थोड़ी सी देर में हवा चली और उड़ा कर ले गई, और उसी समय फिर आपका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो का तो दिखता है। इसी तरह आत्म प्रकाश सबके हृदय में हर समय प्रकाशित होता रहता है। जिस समय कोई दुख का, चिंता का, बेचैनी का, टेंशन का विचार हावी हो जाता है, कोई बाहर से ऐसी स्थिति आई जिससे हम एकदम उसको अपने ऊपर हावी कर लिया, अरे ऐसा हो गया क्या, तो बड़े दुख की बात है। बेचैन होते, और कितने बेचैन होते हो? जितना आपका कनेक्शन उस बाहर वाले व्यक्ति से है। सबके साथ नहीं होते हैं, सबके साथ देख लो होते हैं क्या, तो उतने ही होते हो। तब क्या आ गया? उस आपके प्रकाशक पर आपका विचार आ गया, और आप उस विचार को ही देख रहे हो और उसी से सुखी दुखी हो रहे हो। अब देखो फिर दूसरी बात है, और देखो, आप उस बेचैनी को प्यार करते हो क्या? आप इतने बेचैन हो जाते हो, कई बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, प्रभु इस दुख का निपटारा करो, बहुत बेचैनी है, मेरा मन ही नहीं लग रहा, मेरा मन स्थिर नहीं है, मैं बड़ा बेचैन हूँ, बोलोगे तो ऐसे ही
मैं बड़ा बेचैन हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, मैं दुख से कनाता रहा। हटाओ इसको, दुख को हटाओ, इस बेचैनी को, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे शांति दो। क्या हर समय बोलते हो ये बात? इसका मतलब हर समय अपने सहज सुख में आप रहते हो। तो जब कोई ऐसी स्थिति आई वो आपको अच्छी नहीं लगी, नहीं लगी ना? क्यों नहीं लगी? क्योंकि जीव आत्मा का सहज जो स्वरूप है वो सुख स्वरूप है। ये हमने बाहर से इकट्ठे तो कर लिए, अब इकट्ठे क्यों किए? सुख के ही लिए। इस सहज सुख का आपके हृदय में वैल्यू नहीं है। आप सोचते हो कोई विशेष सुख आए किसी वस्तु के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, जब वो सुख होगा। जैसे दूसरा एक उदाहरण और देते हैं। अब हम सबकी श्वास चल रही है ना, सहज। अब पलक कितनी बार ऊपर गई और कितनी बार उन्मेष और निमेष की क्रिया आंखों की सबकी चल रही है ना? क्या आप बता सकते हो कितनी बार हुई? आपने श्वास को गिन सकते हो कितनी बार ली? नहीं गिन रहे ना? लेकिन यही श्वास डिस्टर्ब हो जाए, फिर आप बताओगे कि नहीं मेरी तो श्वास भी ठीक नहीं चल रही। तुम्हें कैसे पता पहले ठीक चल रही थी? बोले नहीं बिल्कुल ठीक चल रही थी। अच्छा तुमने गिनी थी? अब तुमसे एकदम कोई कह दे कि ये श्वास कहाँ से चल रही थी, स्वाधिष्ठान से चल रही थी या मूलाधार से चल रही थी या मणिपुर से थी या हृदय देश अनस से निकल रही थी, आप बता ही नहीं पाओगे। अपने आप सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब खिंच के आने लग जाए तो नहीं मेरी तो हृदय से यूं ले रहा हूं मैं, इसका मतलब नीचे के केंद्रों से श्वास चल ही नहीं रही, तो दिक्कत आई ना? श्वास पहले चल रही थी, अब नॉर्मल थे, श्वास अभी भी चल रही है, खिंच गई। ऐसे पलके आपकी ज्यादा यूं हो जाए बार बार, फिर आपको कितनी दिक्कत होगी। प्रकृति के द्वारा जो नियम है देखो कितने अपने आप चल, उसी से आप सहज सुखी हो। ज्यादा सुखी होने की भावना ही ज्यादा दुख देती है। आप अपने सहज सुख से संतुष्ट नहीं है। अगर आप अपने सहज सुख से संतुष्ट हो तो ये तो आत्मा का सहज सत्चिद आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसका सहज सुख है, वो हर समय प्रकाशित रहता है, सब हर समय वो सुखी ही रखता है। लेकिन हम बाहरी जगत में बह करके 5 विषयों में प्रभावित होकर के बाहर के सुखों से जो हमने डिमांड की, तो हम इस सुख के ऊपर आवरण ले आते हैं। उसमें तो भाई आपकी डिमांड पूरी ना हो तो दुखी हो गए, आपने कुछ चाहा था वो नहीं मिला तो आप दुखी हो गए और आप इसी को जीवन मानने लग गए। जबकि जीवन सदा सहज सुख में रहना हमारा स्वभाव है। हमारा किसका? आत्मा का। दूसरी बात की भूल कि हम आत्मा के स्वरूप को जानते ही नहीं। हम देह बने हुए हैं और हम समझ रहे कि हम देह में हैं। कौन हो आप देह में? ये पूछे आपसे, कौन हो? क्योंकि पता नहीं। एक ही जवाब दोगे कि हम माने कौन? जो हम बोल रहे हो ना आप, जो आपको, उसे तो बाहर के सुखों की जरूरत ही नहीं है। उसको तो जितना प्रकृति से शरीर की दृष्टि से मिलना है वो कर लेगा, वो इंतजाम। लेकिन हमें ज्यादा चाहिए, तो इसलिए वो अपने परम सुख से वंचित रहकर बाहर दौड़ रहा है। इसलिए यहां पर ये बात कही कि सुख कहाँ है? भीतर है, बाहर। अब वो अंदर जाएगा, कैसे जाएगा? अब अंदर जाने तो लग गया, पर अंदर तो उसके संस्कार, इसलिए कहा से विचार समाधि में जाओ। यानी अंदर गया तो विचार ही विचार, मन टिकता ही नहीं है। कभी कोई बात याद आ रही है, कभी कोई आ रही है, कभी किसी की याद आ रही है, कभी किसी का विचार आ रहा, तो सोच रहा मेरा नहीं ध्यान लगता हो आंखों के बाहर। तो मान लो तुम अंदर चले गए, ये विचार नहीं आए और आप तंद्रा में चले गए, आपको बहुत बढ़िया ध्यान लगा, कोई विचार ही नहीं आया। 10 मिनट के बाद ही मैं तो बिल्कुल हल्का होके उठा। अरे उठेगा क्योंकि आधा घंटा तंद्रा का सुख लेके आ गया ना। तंद्रा का सुख ज्यादा लेते हैं साधक। असली जो सुख, सहज सुख आत्मा का, उसमें स्थित होने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए
तो पहले आपने जो कूड़ा भरा हुआ है संसार के संस्कार के रूप में विचारों का, उसे युद्ध तो करना पड़ेगा। वो साधक पहले घबरा जाता है। इसलिए कोई कहता है कि ऐसी समाधि लगाओ, ऐसी लगाओ, ऐसे ध्यान में जाओ, ऐसे ध्यान में जाओ। आपको अलग अलग तरीके से ध्यान की क्रिया बताई जाती है कि श्वास धीमा हो गया है, हृदय गति से आने लगा है, तुम शांत हो गए। अरे हृदय गति से आने लगा, श्वास धीमा हो गया, फिर क्या हो गया? उससे उठ के फिर तेज चलने लग जाएगा। फिर कोई कहता है कि नहीं, वहां पर बहुत सारे मनोमय सूक्ष्म सिद्धियां आएंगी। फिर उनका क्या करना है? बोले उनको थोड़ा थोड़ा एक्टिव कर लो, ध्यान के द्वारा अपने वश में कर लो। ध्यान के द्वारा जब मानसिक सिद्धियों को वश में कर लोगे, फिर क्या करोगे? हम तो कहें लोगों को जादू दिखाओगे मानसिक सिद्धियों से। बोले नहीं नहीं, लोगों का हम कल्याण करेंगे, पहले अपना तो कर लो। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा बीच में आएगी वो मानसिक सिद्धियां, उसे पार कर जाओ। फिर क्या आएगा? फिर बुद्धि जगत आएगा। बुद्धि का जगत आपको दिखाई देगा और सूक्ष्म। उसमें क्या दिखेगा? उसमें आपकी निश्चय की पावर दिखेगी। उस निश्चय की पावर में आपको पता चलेगा कि मैंने ये निश्चय किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये किएगा, सब आपको समझ आने लग जाएगा। अब आप एक निश्चय कर लोगे कि लाओ भाई, मैं तो है ना ये सब निश्चय के द्वारा संकल्प शक्ति बढ़ाऊंगा, निश्चय की पावर बढ़ाऊंगा ध्यान के द्वारा। फिर जो मैं निश्चय करूंगा वो पूरा होने लगेगा। पहले उस निश्चय को भी पार करो ना, जहां आपने उस निश्चय के द्वारा जो इतना आपके सामने बुद्धि जगत आया है, ये बुद्धि जगत ही ब्रह्मा का जगत है, बुद्धि जगत ही संस्कारों का जगत है, इसे भी पार करो ना। हम इसमें अटकते हैं। अब बुद्धि का जगत पार करने के बाद बताएं क्या आएगा? आनंदमय कोश का जगत। उसमें क्या होगा? मीठा मीठा, जैसे ध्यान में बैठ गए, हल्के हो गए हो, अब कुछ नहीं आ रहा है, आनंद सा आ रहा है। अब उस स्थिति में से उठने का मन नहीं कर रहा, तंद्रा में नहीं हो, आनंद में हो। उसमें बिल्कुल शरीर में भी हल्कापन सा नजर आएगा। अब उस स्थिति को आप छोड़ना नहीं चाहते। अब वो आनंद जगत है। अब उस आनंद जगत में अगर साधक ने रहना, कुछ दिन रह लो, क्योंकि आनंद सबको चाहिए। क्योंकि आनंद जगत का फायदा क्या होगा बताएं? आनंद जगत का ये फायदा होगा कि आप हर रोज ध्यान का अभ्यास कर लोगे उस आनंद को पाने के लिए। शराबी सब कुछ भूलने के लिए शराब के ठेके में पहुंच जाता है, जब उसको ये पता है कि मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे, फिर भी उस लत को नहीं छोड़ता। तो आप आनंद को पाने के लिए हर रोज बैठोगे, उसी समय आनंद लेने लगोगे। पर सावधान, अब आनंद की भी लत पड़ गई ना, और जिस दिन नहीं आया उस दिन छोटा सा रुचि सा मुंह बनाकर उठोगे, अरे आज तो कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले कोई टेंशन का विषय आ गया था, कोई और आ गया था। फिर इसका मतलब तुमने बुद्धि जगत से सारे जो तुम्हारे संस्कार थे उनको नकारा नहीं कि ये इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है, बाहर से व्यवहार निभाऊंगा, अंदर से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर फंस गए अपनों में। और बाहर की परिस्थितियां तो भाई देखो, किसी की भी एक जैसी रहती नहीं है, किसी की भी नहीं रहेगी। शरीर में रोग आ जाए, परिवार में दिक्कत आ जाए, रिश्तों में दिक्कत आ जाए, दिक्कतों का पता है क्या? हर समय आ सकती है दिक्कत, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, इसमें दुखालय में बोल रहा है, इसको दुख है इसमें। तो हमने इससे ही पार जाना है ना। तो कम से कम पहले आनंद लोक तक पहुंच लो, फिर आत्मबोध तक की स्थिति आपको बाद में बताए। आनंद तक तो पहुंचो, आनंद लेना तो सीखो। थोड़ी देर इस लालच में आएगा नहीं आपको ये भी अभ्यास, क्योंकि बैठे थोड़ी देर बैठे, ओम किया और मन ने ही इधर से उधर, इधर से उधर, और जब ध्यान नहीं लगता तो पता क्या करोगे? ध्यान तो लगा था इसने शोर कर दिया, ध्यान तो लगा था इसने शोर कर दिया, तूने आके ये कर दिया। दोष देखने हमने सबके, स्वभाव का बदला कर दिया तो कर दिया, क्या करें? हाँ, आप इतने अंदर से पक्के होने चाहिए कि जो डिस्टर्ब आगे आ जाने दो, आपका ध्यान क्यों गया उसमें, आपको दूसरा क्यों दिखा, उसने कर दिया कोई बात नहीं, पर उसको समझा दो भी। उस समय आप कृपा करके, आपको जरूरत ना हो तो उस समय हमें डिस्टर्ब मत करा करो, थोड़ी सी देर हम
गहरे चले जाते हैं। और जितने शांत चले जाओगे, जैसे रात्रि को सब सो जाते हैं, और सर्दी के महीने में ज़्यादा, ना कूलर चलते, ना पंखे चलते, ना एसी चलते, तो घड़ी की आवाज़ भी नींद ना आए ना सुना करो, कितनी तेज, कितना डिस्टर्ब कर रही है। पंखा चल रहा है फिर नहीं इतना डिस्टर्ब करती, क्योंकि पंखे की आवाज़ है। तो ऐसे जैसे आप ज़्यादा थोड़े से गहरे बैठोगे, उस टाइम कोई आकर के दरवाजा खट करेगा तो वो एकदम, क्योंकि शांत हो गया था दिमाग। तो इसलिए आत्मबोध की प्राप्ति के लिए जो पहले के तरीके हैं वो हमें अप्लाई करने चाहिए। हमारे ऋषियों ने यही अप्लाई किए, और जब वो अंदर जा करके उन्होंने देखा कि हा सहज आत्मा ही सच्चिदानंद के रूप में वही सत्य है, और वो आनंद स्वरूप है, सहज सुख स्वरूप है। जब हम लोगों को दे गई वो, तो हम उनकी राह पर नहीं चलेंगे, हम अप्लाई नहीं करेंगे। उन महापुरुषों की, ऋषियों की मेहनत करके जो उन्होंने वो सुख पाया, वो सब पा सकते हैं, पर उनकी राह पर तो चलना पड़ेगा ना। हम सोच रहे हैं किसी मंत्र के द्वारा सुख आ जाएगा, वो हम सोचते हैं किसी क्रिया के द्वारा आ जाएगा। उसकी जिस चीज की जैसे प्राप्ति होती है उसी ढंग की क्रिया होती है। तो आत्मबोध की क्रिया क्या है? भीतर जाना। तो इसलिए क्या कह दिया उन्होंने? वह आत्मा है, वह प्रकाशित ब्रह्म है, और वही आत्मा आत्मबोध है। कहा जाता है कि जिसने आत्मबोध पा लिया उसके लिए मृत्यु और जन्म का भय समाप्त हो गया। वह ना दुख से में डूबता है और ना सुख में बहता है। अभी हमने पूरा सुनाया है भैया। वह केवल देखता है। देखना अलग चीज होता है, क्रिया भी कर देना अलग चीज होता है, और अंदर चित्त पे लगाकर उसमें डूब जाना ये अज्ञानी का काम होता है। क्योंकि वह जानता है कि मैं वही हूं जो देख रहा है, और यहीं से हमारी शुरू होती है यात्रा। आज हम साथ मिलकर प्रवेश करेंगे उस रहस्यमय उपनिषद में, जहां आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है, जहां शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं। आत्मबोध उपनिषद आत्मा का वो रहस्य है जो सदियों से मौन है। कहा जाता है कि कभी एक राज ऋषि था जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया था। देख लो, राज ऋषि है। राज ऋषि का मतलब क्या होता है? राज्य करते करते खोज कर ली जिसने, वो ऋषि है। ऋषि का मतलब होता है रिसर्च करना। ऋषि ये मत सोचो कोई सन्यासी ऋषि होता है। ऋषि सब गृहस्थी होते थे, पर उनका कार्य क्या था? वास्तविक सत्य पर लगे रहना जिंदगी भर, रिसर्च करना। ना जाने हमारे ऋषियों ने क्या क्या हमारे सामने सनातन के रहस्य खोल दिए। जो विवाह भी वो करते थे ना, विवाह भोग के लिए नहीं करते थे, भोग के लिए नहीं करते थे, वो भी सृष्टि के सुंदर कार्य को करने के लिए। कि धर्मपत्नी आई है तो वो उनकी सेवा सुन, वो खोज में लग रहे हैं, वो उनको संभाल रही है। और पहले द्वापर तक पति ऋषि है, पत्नी उनकी पत्नी जो है उन्हीं से शिक्षा लेकर पार हो जाती थी। ये तो कलयुग में सब हो गया, दूसरे गुरु बनाने की जरूरत पड़ी। पहले द्वापर तक दूसरे किसी गुरु को बनाने की जरूरत नहीं थी, पति पत्नी के उससे बोध हो जाता। द्वापर में कम हो गया, त्रेता तक तो। इसीलिए त्रेता में रामायण जी में आता है कि पति को ही भगवान समझो। क्यों समझो? गुरुदेव भगवान होते हैं कि गुरु के रूप में पति को ही धारण करके वो पूरी शिक्षा दे देते थे। पति कैसे होते थे? सारा दिन भगवान की खोज में लगे रहते थे। उन पतियों को भगवान समझने की खोज थी। आज के शराबी पतियों को कैसे भगवान समझ लोगे? वो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देंगे। आज के भोगी पत्नियों को कैसे भगवान समझ लोगे? वो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ देंगे। पति तो वो होता था स्वयं का भी कल्याण करते थे, और साथ में अपनी धर्म पत्नी को भी उस मार्ग पर ले जाते थे जहां वो स्वयं चल रहे हैं। और संतान उत्पत्ति भी देखो जो करी ऋषियों ने। तो इसलिए उपनिषदों में आता है ब्रह्मनिष्ठ की संतान ब्रह्मनिष्ठ ही होती है। तो कब करते थे? जब वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाते थे, फिर उनकी जो संतान होती थी वो भी ब्रह्मनिष्ठ कैसे होती थी? क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ का भोग की तो इच्छा ही नहीं है।
उनका ब्रह्म जो बोध था वो संतान में उतरता था, इसलिए परंपरा से चला ऋषि की संतान ऋषि बनती चली गई। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, ये पुरानी बातें अब लागू नहीं कर सकते, पर जैसा समय है वही गुजारा इसी में करना है। अब तो यही है कि हर मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, किस लिए? क्योंकि मनुष्य चोला जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, आत्मबोध के लिए मिला है। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए, हमें ये नहीं रखना चाहिए हम मोह में डूबे रहते हैं, अरे पत्नी लग रही है, पति नहीं लग रहा, बच्चे नहीं लग। इस कलयुग में तुम अकेले हो, धर्म के मार्ग में हर व्यक्ति अकेला होता है। आपके साथ चले, व्यवहार में निभाओ, अध्यात्म में आप अकेले रहो। साथ चलते हैं आपके मार्ग में, पति पत्नी इकट्ठे चलते हैं, दोनों पूरे उसी राह पर चलने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सुनने में सुहागा है कि तुम्हारी जोड़ी ऐसी बनी, और नहीं तो किसी का पति मिलता है ऐसा, किसी की पत्नी मिलती है ऐसी। आप डूबे रहते होंगे, हम तो पत्नी को भी साथ ही लेके चलेंगे, या पति कहते हैं हम तो पत्नी को भी साथ ही लेके चलेंगे। मोह का बंधन ही तो खत्म करना है। कलयुग में सब नियम खत्म हो जाते हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण कलयुग के नियम जो हैं वो बनाकर जाते हैं, इसलिए तो गोपियों को अकेले बुलाते थे। क्यों? उनको पता था कलयुग में स्त्रियों से ज्यादा धर्म चलेगा, स्त्रियों के पास समय ज्यादा होगा। स्त्रियां जो है समय है ही, देख लो आ गया ना वो समय, स्त्रियों के पास कम समय है क्या? लेकिन जिनका भाव नहीं है इधर, वो सारा समय पहनने में, मेकअप में, फालतू की चर्चाओं में, मोबाइल टीवी देखने में खत्म कर देती है। नहीं तो समय तो इतना है, पुरुषों को इतना समय नहीं है, वो तो सुबह निकलते हैं रात को घुसते हैं। स्त्रियों के पास तो आगे काम वाली, काम की हेल्प मिल रही है, करना क्या पड़ रहा है आज की स्त्रियों को? अगर सही सलामत पिछले वाला देखे, 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं है किसी के भी घर में, ऊंचे 10 घंटे लगा लो। तो स्त्रियों के पास समय बहुत है, पर स्त्रियों का ध्यान किसमें भटक गया, इसलिए आगे नहीं बढ़ रही। नहीं तो भगवान ने गोपियों को बुला बुलाकर गोपियों को ही ये ज्ञान दिया, और इसीलिए दिया कि स्त्री ही इस कलयुग के अंदर धर्म में, अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, पुरुषों को भी बढ़ाएंगे। और जो पुरुष है, ये वो सोचो पुरुष नहीं है, पुरुष में तो है, पर स्त्रियों को भी पूरा स्कोप है। हमारे कहने का मतलब ये है। तो कथा क्या चल रही थी? जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया, एक राजऋषि थे, पर स्वयं को नहीं जान पाए। ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया, वो सोचता था कि मैं सब कुछ समझ गया, पर जब भीतर की शांति गुम यानी कि गायब हो गई, तो उसे लगा शायद ज्ञान नहीं, आत्मबोध ही मुक्ति का मार्ग है। ज्ञान मात्र से क्या होता है? ज्ञान से तो आप कितना विकास, चेतना का विकास है, आपने जान लिया ब्रह्मांड के गहरे गहरे रहस्यों में, पर परम शांति तो तभी होगी ना जब मूल से जुड़ोगे, और मूल में जब जुड़ गए तो मूल तो आपका ही स्वरूप है। तो फिर उन्होंने क्या विचार किया? आत्मबोध ही मुक्ति का मार्ग है। उसी क्षण से शुरू हुई वो कथा जो आत्मबोध के दर्शन को जीवंत कर देती है। एक ऐसी कथा जिसमें सत्य किसी ग्रंथ में नहीं बल्कि अनुभव में प्रकट होता है। अनुभव ही तो लिखते हैं फिर बाद में। तो आइए तो सुनते हैं प्राचीन कथा, जहां एक साधक ने स्वयं के भीतर ही प्रकाश को देखा जो सदियों से हर मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है। जिसने देखा वो वर्णन कर रहे हैं। मिथिला की भूमि सदैव ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी रही है। वही भूमि जहाँ सीता जी जन्मी थी, जहाँ यज्ञ हुए, जहाँ ऋषियों की वाणी ने वेदों को जीवंत कर किया। वहीं पर एक ऐसा राजा भी था जो राज मुकुट से अधिक ज्ञान का मुकुट धारण करना चाहता था। अब कौन थे वो राजा? राजा जनक, सब जानते हैं। उसका राज्य समृद्ध था। समृद्ध किसे बोलते हैं? हर तरह से विकसित हो, धन धान्य से भी, उसके नगरवासी भी सब सुखी हो, और राजाओं से भी प्रेम हो। जैसे आज हमारा भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, समृद्ध होता जा रहा है।
आज हमारा भारत जो डाउन चला गया था, पहले मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेजों ने राज किया, फिर आज़ादी मिली, आज़ादी में भी मनमाना चला, तो हमारा देश डाउन हो गया था। लेकिन ये तो सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है? यहाँ की जमीन सोना उगलती थी क्या? यहाँ के मेहनती लोग थे भारत के, और यहाँ पर सोना ही लोगों का प्यार था, ना कि खाने पीने और पहनने में खत्म करते थे। इसलिए यहाँ पर एकता थी। समृद्ध इसीलिए बनता है जहाँ पुरुषार्थी होते हैं। तो आज भी धीरे धीरे समृद्धता की तरफ जा रहा है, और इसी तरह अगर होता रहा तो ये सनातन का डंका सिर्फ भारत में ही बजता है ज्यादातर। तो ये फिर अगर इस पर लोग चले तो ये फिर वही सोने की चिड़िया के रूप में उभर कर आएगा। भारत तो भारत है भाई, ऋषियों की भूमि है। तो वो कौन थे? राजा जनक। उसका राज्य समृद्ध था, पर उसकी आत्मा में एक बेचैनी, एक प्रश्न, एक अग्नि जल रही थी। इसको बोलते हैं वैराग्य, कि मैं कौन हूं। दिन भर दरबार में न्याय, नीति और युद्ध की बातें होती, और क्या होती है बताओ? सब कुछ सुव्यवस्थित था, विद्वानों से घिरा हुआ दरबार धर्म के विचारों से गूंजता रहता। पर जब रात होती, जब सब शांत हो जाता, तब राजा जनक अपने विशाल महल की छत पर अकेले खड़े रहते। वे नक्षत्रों की ओर देखते और सोचते कि इन सब का स्वामी कौन है। ये वैराग्य के लक्षण दिखाए जा रहे हैं। यहीं से खोज शुरू होती है। इनका स्वामी कौन है? किस पर खड़े हैं ये तारे हम सब? ये जीवन क्या है? मैं इन सबके बीच क्या हूं? वे स्वयं से पूछते कि क्या मैं ये शरीर हूं जो वृद्ध होता है, बीमार होता है और एक दिन समाप्त हो जाएगा? क्या मैं ये मन हूं जो कभी स्थिर नहीं रहता? या मैं कुछ और हूं, कुछ ऐसा जो नष्ट नहीं होता? उनका ये प्रश्न किसी तर्क की उपज नहीं था, यह भीतर की पुकार थी, आत्मा की पुकार। राजा जनक ने निर्णय लिया कि वो इस रहस्य का अंत देखेंगे। क्या रहस्य है? अंत देखने का मतलब पूरी गहराई में जाना, मुझे इसकी खोज करनी। उन्होंने समस्त विद्वानों को, ब्राह्मणों को और मुनियों को आमंत्रित किया। दरबार में असंख्य ऋषि एकत्रित हुए और कोई मीमांसा के श्लोकों से व्याख्या कर रहा था, कोई सांख्य के तर्क दे रहा था, वेद वेदांत का भाष्य सुना रहा था, शब्दों की वाणी हो रही थी, पर जनक के भीतर शांति नहीं कर रही थी। वो तो उनको सारे, ये तो उनको पता ही था, रोज सुनते ही थे, ऐसे थोड़ी थे, संसारी राजा नहीं थे। उन्होंने हर उपदेश को सुना, हर मत को परखा, पर अंत में बस इतना ही कहा, आप सबने मुझे बताया कि आत्मा क्या है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि मैं इसे कैसे जानूं। ज्ञान तो दिया, अनुभव नहीं। उनके शब्द सुनकर सभा मौन हो गई, कोई उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि जनक की प्यास बौद्धिक नहीं थी, वह अनुभूति की प्यास थी। बौद्धिक प्यास तो ज्ञान लिया, हमें भी उस चीज का ज्ञान हो गया। कुछ समय बीता। एक दिन दरबार में यह समाचार पहुंचा कि अष्टावक्र नाम के एक युवा ऋषि मिथिला आ रहे हैं। वे देखने में कोमल थे, पर उनके शब्दों में अग्नि थी। उनका शरीर 8 स्थानों पर वक्र था। अष्टावक्र इसलिए तो नाम पड़ा, वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन उनके पास ऐसा सीधा और निर्मल ज्ञान था। देखो, सीधा ज्ञान कौन सा? जो अंदर को जला दे, बाकी सब उलझे पुलझे ज्ञान है। आप लोगों को हमारा ज्ञान उलझा हुआ लगता है, जबकि हमारा ज्ञान सबसे सीधा है। क्यों? ये उसकी बात करता है जो सत्य है। ज्ञान वही जो मुक्त कर दे। और संसार में क्या बिकता है? जो बंधन में ही रखे। जो बंधन में रखे, बंधन में तो आप पड़े ही हो।
बंधन में जन्मे हो, बंधन में चले जाओगे, फिर कहीं जन्म हो जाएगा। ज्ञान कौन सा ठीक है? जो हमें इस बंधन से हमें पता चल जाए बंधन होता क्या है, मुक्त क्या होता है, मैं कौन हूँ। ऐसी प्यास होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी बंधन मुक्त की अनुभूति कर पाओगे। निर्मल ज्ञान था जो संसार के तर्कों से परे था। राजा जनक ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। वे दोनों आमने सामने बैठे और राजा जनक ने पूछा, मैंने मुनिवर बहुत कुछ सुना, बहुत सी बातें जानी, पर आत्मा का साक्षात्कार अब तक नहीं हुआ। कृपा करके बताइए आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? हम आपको कल बताएंगे। वो श्री सतगुरुदेव भगवान श्री कृष्ण।